फ्रेंड्स, मैं एनके विसा अभियान एकेडमी का डायरेक्टर आज आपको जो है लोन डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में वीडियो में बतलाऊंगा। ये जैसे पहले वाले में हमने आपको मॉर्गेज वगैरह का बतलाया, तो वैसे ही जो है लोन डॉक्यूमेंट में भी आपको ज़्यादा ये अलर्ट रहना पड़ेगा। इसका जो है इस चैप्टर में जो है होगा तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स है, प्रिकॉशन फॉर ऑब्टेनिंग प्रॉपर एंड एरर फ्री डॉक्यूमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें जो है पूरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स बैंक के रहते हैं सब जो है लॉ ऑफिसर के द्वारा जो है पहले से जो है बनाए गए रहते हैं। कुछ हम 2-3 डॉक्यूमेंट की चर्चा जो करेंगे वो जो है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के तहत रहता है, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ लोन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो होता है डिमांड प्रॉमिसरी नोट होता है। तो डिमांड प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो क्या है कि मूल डॉक्यूमेंट है। इसमें जो है जैसे डिमांड प्रॉमिसरी नोट वर्ड से ही मालूम होता है, इस पर स्टैम्प ड्यूटी 1 रुपीज की लगाना जरूरी है, नहीं लगाने से इनवैलिड हो जाता है। और दूसरा जो है एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट में भी जो है दो पक्षों के बीच में एग्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद जो वेरियस फॉर्म्स वगैरह सब जो है लिए जाते हैं, है ना। अब सबसे बड़ी बात जो है जो डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट का जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक के, जैसे कि आप हाउसिंग लोन लेंगे तो अलग रहता है, आपका जो कार लोन लेंगे तो अलग रहता है, आप क्रॉप लोन लेंगे तो अलग रहता है। अब जो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है कि उसकी स्टैंपिंग होना चाहिए। तो स्टैंपिंग जो है जो इस पर भी रहता है कि यदि डॉक्यूमेंट जो है इंडिया के बाहर में वो किया गया है तो उसको फिर यहाँ पर ला करके इंडिया के अंदर जो है रजिस्ट्रार के पास जा करके उसको फिर से रजिस्ट्री कराना पड़ता है, उस पर स्टैंपिंग कराना पड़ता है और स्टैंप पेमेंट करना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी। तो राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट भी जो है एक बहुत ही अच्छा अपना वो है कि उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। आजकल जो है कई डॉक्यूमेंट को जो है वो कंप्यूटर पर फिट कर दिए हैं और बीच बीच में जो है जगह छोड़े हैं कि कहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, कैसा करना है। अब रही बात यह है कि डॉक्यूमेंट जो है उसको जो है वैलिड रखना है। वैलिड का मतलब ये है कि जो आपने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया तो लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत जो है आपको उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स रहती है। मॉर्गेज वाले केस में जो है वो 12 इयर्स रहती है। तो फिर आप जो है रिन्यूअल ऑफ डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। रिन्यूअल ऑफ डॉक्यूमेंट और वैलिडिटी वगैरह के संबंध में जो है आपको बहुत ही सतर्क रह करके तब काम करना है। और इसलिए जो है इसमें जो डॉक्यूमेंट में कोई कटिंग नहीं होना चाहिए, किसी तरह का और ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए, करंट रेट का होना चाहिए, प्राय एक ही स्याही वगैरह से लिखा जाए तो अच्छा है ना। दूसरी बात जो कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कि पावर ऑफ अटॉर्नी का रहता है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर जो विटनेस होना चाहिए, फिर मॉर्गेज वगैरह का है तो उसका नियम पालन होना चाहिए। कंपनी एक्ट में जो है चार्ज नोट कराना पड़ता है, जैसे जब कंपनी का डॉक्यूमेंट होगा तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 77 के अंतर्गत जो है चार्ज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो है चार्ज नोट कराना पड़ता है। इसी प्रकार से जो है सेक्शन 77A इसके अंतर्गत जो है चार्ज क्रिएट होता है, जिसको कि कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जो है नोट कराना पड़ता है। अब चार्ज का भी जो है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज वगैरह भी यदि लोन पट गया तो करना पड़ता है। फिर फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, इस टाइप के कई वर्ड्स रहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप पे किए हैं उस पर जो है स्टैम्प ड्यूटी जो है सही लगनी चाहिए। यदि आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट पर कम स्टैम्प ड्यूटी पे किए हैं तो और वो केस जो है कोर्ट में जाता है तो जो जज है वो आपको जो है या तो वो डॉक्यूमेंट तो लेगा ही नहीं, बोलेगा कि आप जो है उस समय जो है स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं पे की है, और नहीं तो यदि कम दिए हैं तो वो बोलेगा कि डबल स्टैम्प ड्यूटी पे कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे
500 रुपये के स्टैम्प लगना था और आपने 250 के ही स्टैम्प लगाया है, तो अब जो है वो क्या है कि 250 रुपये के बदले 500 रुपया और जमा कीजिए तब होता है। मगर यदि डिमांड प्रॉमिसरी नोट है जहाँ पर कि 1 रुपये का स्टैम्प लगने का था और आप नहीं लगाए हैं तो उसकी जो है वैलिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। धन्यवाद के साथ हम अगले चैप्टर के लिए प्रतीक्षा करें।